अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज। आज इस प्रोग्राम है दी पल्स। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से कि दुनिया भर में जो मज़ाहिब के दरमियान एक खलीज बढ़ती जा रही है, उसको पाटने के लिए, उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस खलीज को पाटने के लिए बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं, सरकारी सतह पर भी काम हो रहा है, कुछ NGOs भी काम कर रही हैं और पाकिस्तान में भी इस हवाले से ख़ासा काम किया जा रहा है। कई NGOs इस ताल्लुक़ से काम कर रही हैं कि जो मज़ाहिब को आपस में करीब लाने की बात करती हैं, जो डायलॉग्स की बात करती हैं मज़ाहिब के दरमियान। मैं आज के प्रोग्राम में इसी ताल्लुक़ से बात करूँगा कि मज़ाहिब को कैसे करीब लाया जा सकता है और कैसे इसमें कोशिशें की जा रही हैं। मेरे आज के मेहमान हैं प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए अल्लामा एहसान अहमद सिद्दीकी। आप सेक्रेटरी जनरल हैं बैनुल मज़ाहिब कमीशन बराए अमन व हम आहंगी के। और मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब पंडित इंजीनियर श्यामलाल शर्मा साहब। श्यामलाल शर्मा साहब भी इसी तंजीम के रुकन हैं और ये भी इस हवाले से काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब श्यामलाल शर्मा साहब आपका भी तशरीफ़ लाने का। मेरे तीसरे मेहमान हैं सरदार रमेश सिंह खालिसा। आप भी इसी तंजीम के हवाले से काम कर रहे हैं, बैनुल मज़ाहिब के हवाले से काम कर रहे हैं, उनको करीब लाने के ताल्लुक़ से इनकी बड़ी कोशिशें हैं और इसमें इनकी एक ख़ास खूबी है कि इनका एक दूसरी पहचान और वो ये है कि चीफ़ पैट्रन हैं पाकिस्तान सिख काउंसिल के। इनका भी बहुत शुक्रिया जनाब आप तशरीफ़ लाने का। और मेरे चौथे मेहमान जो वीडियो लिंक पे मेरे साथ होंगे, परवेज़ गिल हैं। आपका ताल्लुक़ है कैथोलिक चर्च से, आपका ताल्लुक़ है सेंट पैट्रिक कैथोलिक चर्च से और हमारी गुफ्तगू का मौजू है नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मज़ाहिब के हवाले से। दीगर मज़ाहिब के लोग किस तरीके से सोचते हैं इस्लाम के बारे में और इस्लाम क्या कहता है कि दीगर मज़ाहिब के लोगों से कैसे राब्ते और ताल्लुक़ रखने चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब, अल्लामा साहब आपका तशरीफ़ लाने का। आप ये बताइए कि कैसे ताल्लुक़ कायम किया जा सकता है दीगर मज़ाहिब का इस्लाम से, या सारे मज़ाहिब को एक प्लेटफार्म पर कैसे जमा किया जा सकता है। देखें, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त पूरे दुनिया के अंदर, अक़वाम आलम के अंदर, उसके नज़दीक सबसे अमन, सबका मज़ाहिब जो है, तमाम मज़ाहिब वो अमन के पैरोकार हैं। सब मज़ाहिब अमन का दर्ज देते हैं, इंसानियत का दर्ज देते हैं। तो हम सब को मिलकर अमन के लिए, मोहब्बत के लिए, भाईचारे को फ़रोग़ दें। ये इस्लाम जो है अमन व सलामती का दीन है और इस्लाम ने तमाम पूरे अक़वाम के आलम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए। वो तमाम मज़ाहिब के मानने वाले उन सब को मानते हैं और उस भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए मिलजुल कर अमन को कायम रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आजकल जो माहौल है, ख़ास तौर से वेस्ट में अगर माहौल देखिए, ख़ुद अपने पाकिस्तान में आप देखिए, दहशतगर्दी का एक माहौल है। इसमें दुनिया में जहाँ भी इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है उसका लिंक या तो पाकिस्तान से निकलता है और पाकिस्तान से नहीं निकलता तो कम से कम वो मुसलमान तो ज़रूर होता है। तो इस हवाले से ज़ाहिर है कि दीगर मज़ाहिब के लोग बहुत ज़्यादा ख़ाइफ़ हो रहे हैं मुसलमानों से। कैसे उनके इस खौफ को ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, इस वक्त जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का जो फ़रोग़ में जो अहम किरदार में जो अवामिल हैं, जिनको इंतहा पसंदी को फ़रोग़ मिल रहा है, उसके अंदर जो तवील अरसे से जो है वो कुछ तनाज़ात हल जो जिसके ऊपर उसको तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिनमें वो समाजी है, वो मुआशी है और नाइंसाफ़ी है, समाजी अदम इस्तेहकाम है, जबर और नफ़रत है, अदम तशद्दुद है और मजहबी और लिसानी इम्तियाज़ात शामिल हैं, जिनकी वजह से जो तशद्दुद है, इंतहा पसंदी को फ़रोग़ मिल रहा है। दो चीज़ों का हमें इस वक्त ख्याल करना चाहिए इस वक्त दुनिया के अंदर, क्योंकि इस वक्त दुनिया इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है। इस्लाम ने हमेशा शिद्दत पसंदी की मुखालिफत की है और इजहार राय और नफ़रत के इजहार में फ़र्क का एक वाज़िह सबूत होना चाहिए कि जिसके ज़रिए में, जिसके नतीजे में दहशतगर्द जो हैं वो नज़रियात को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस दुनिया के अंदर जो है वो इंतहा पसंदी को फ़रोग़ मिल रहा है। तो ऐसी कोशिश में, हालांकि इस्लाम तो ख़ुद इस बात को कंडेम करता है हमेशा, इस्लाम ने हमेशा शिद्दत पसंदी की मुखालिफत की है। इस्लाम तो अमन व सलामती का मज़हब है, तमाम मज़ाहिब अमन व सलामती की बात करते हैं। तो आपस में मिलजुल कर कोई भी ऐसा नहीं है, मगर उसका ये इस्लाम जो इस्लाम मगरिब के अंदर इस्लाम फूबिया ने जो दहशत गर्दों को जो फ़रोग़ दिया है, ये इस्लाम फूबिया ही कर रहा है। एंटी इस्लाम जो है, जो लोग काम कर रहे हैं, ये उन्हीं की वजह इस्लाम को बदनाम करने की एक साजिश है पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा, ठीक है, आप बताइए जनाब पंडित साहब,
पंडित साहब ये बताइए आप कि हिंदू ज़ाहिर है कि इस कल्चर में रचे बसे हैं, इस कॉन्टिनेंट के कल्चर में रचे बसे हैं, और यहाँ पर जो सबसे कदीम तारीख़ है वो आपके मज़हब की तारीख़ है। ये बताइए कि कैसे हिंदू और मुसलमान और सिख ये सारे लोगों को एक प्लेटफार्म पे लाया जा सकता है। और असल बात तो ये है कि मज़हब आपस में क्या तफ़र्क़े पैदा करता है या लोगों को करीब लाता है? असल मोटिव क्या है मज़हब का? क्या मज़हब इसलिए आया है कि लोगों को तकसीम किया जाए, या मज़हब इसलिए दुनिया में मुतारिफ़ हुआ कि लोगों को करीब लाया जाए और उनको अखलाकियात सिखाई जाएँ? क्या कहता है आपका मज़हब इस हवाले से? जैसे लाया जा सकता है, किस तरह आपने ये कहा ना, पहले तो था, हम भी इंटीरियर सिंध के रहने वाले हैं, कराची में रह रहे हैं। पहले हम सब मिल के रहते थे। जब मुझे याद है बचपन में हम छोटे थे, ईद आती थी तो मैं भी 2 कपड़े के जोड़े बनवाता था। यही मदरसे, यही मई बारगाह में मैं खेलता था बचपन में। जब छोटा था बच्चों के अपने दोस्तों के साथ ही खेलता था। वहाँ के बेचारे मुसलमान मौलवी साहब बड़े परेशान होते थे, मेरे बाप के पास आते थे, पंडित जी अपने बच्चे को समझाओ, ये शोर कर रहा है, खलल पैदा कर रहा है नमाज में, ये वो। प्यार था उसमें, जज्बात थे। अब ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्या वजह है? इसीलिए मसला पे आया है कि हमारे सिलेबस से बच्चों को जहन से निकाला गया है कि सनातन धर्म कोई हिंदुज़म भी कोई मज़हब है, सिखज़म या क्रिश्चियन के बारे में बताया जाए। जबकि मैंने पढ़ा है, गौतम बुद्ध को पढ़ा है, सिलेबस में था। लॉर्ड कृष्णा का सब्जेक्ट हमें मतलब स्कूल में एक पीरियड रखा गया था, उसमें हमें बताया जा रहा था। इस्लामियात, उसके बारे में मुझे नॉलेज है, मैंने पेपर दिए हैं मैट्रिक तक। ये चीज़ें पहले होती थी तो हम सब एक दूसरे को समझते थे कि ये सिख है, ये मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, एक दूसरे की रेस्पेक्ट होती थी। अब ऐसा नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें निकाली गई है। नहीं तो आप ये बताइए ना कैसे ये ख़त्म किया जाए। और एक और आपसे सवाल मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान को भारत से, तो हिंदू इंतहा पसंदी वहाँ पर भी उसी तरह शिद्दत इख्तियार कर रही है जिस तरह पाकिस्तान में ज़्यादा है। तो आप इसके हवाले से क्या कहते हैं? वहाँ ज़्यादा है, वहाँ हिंदू इंतहा पसंदी आप कह रहे हैं वहाँ ज़्यादा है? ज़्यादा है। मैं इंडिया गया था, अहमदाबाद में था, तो वो मुझे कह रहे थे उस तरफ आप नहीं जाना, वो बड़े मतलब वो ख़तरनाक मुसलमान रहते हैं। मैंने कहा भाई मैं भी कराची में लालू के नज़दीक ही रहता हूँ, ये हमारे सब मतलब हम क्या लोग हैं, वहाँ मुझे प्यार मिल रहा है अपने इलाके में। और एक ही बिल्डिंग में 4 हिंदुओं के घर हैं तो तकरीबन 100 मुसलमानों के उसी में घर हैं। तो मैं समझता हूँ मतलब लोगों नहीं, को। अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि क्या हिंदू मज़हब इस तरह की कोई प्रीचिंग रखता है अपने अंदर कि आप दूसरे मज़हब को कबूल ना करें, उसको तस्लीम ना करें और उसके खिलाफ इंतहा पसंदी करें, उसको मार दें, उसको ख़त्म कर दें? नहीं, कब हमारा सनातन धर्म जिसकी कोई तारीख ही नहीं है, उसमें तो हमारा ये लॉर्ड कृष्णा का दर्श है। हम तो रिस्पेक्ट करने वाले हैं। एक जीव हत्या मतलब किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते, हम किसी को मार नहीं सकते, तो हमारे इसमें वो चीज़ ही नहीं है किसी के दिल दुखाने की। तो इसमें जो इंतहा पसंदी है फिर ये कैसे आ रही है? वो वहाँ के लोग ज़्यादा हैं। हम भी यहाँ अक़लियत में बैठे हुए हैं, लेकिन हमें आज तक कोई ऐसा माहौल नहीं मिला। हमारे दोस्त मुझे ये बताइए कि इंडिया में आप कह रहे हैं कि इंतहा पसंदी ज़्यादा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी नज़र में सबब क्या है ये इंतहा पसंदी बढ़ने का इंडिया में? उनको या तो नज़रअंदाज किया गया है हुकूमत की तरफ से, वो माहौल नहीं मिल रहा है। नहीं, वो तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, कभी वो ईसाइयों को मार रहे होते हैं, कभी वो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को मार रहे होते हैं। मैं ये आपसे पूछूं सबब क्या है इसका? सर मेरे ख्याल में सबब ये हो सकता है कि वो तालीम कम है, देहाती लोग ज़्यादा, बड़े शहरों में तो सब मिलजुल के रह रहे हैं। छोटे छोटे जो शहर हैं, बड़ा मुल्क है इंडिया का, वहाँ वही तरीका हमारे जो वहाँ के पंडित हैं या वहाँ के जो पुजारी लोग हैं या मुखिया लोग हैं, वो उनको स्टिमुलेट करते हैं। आप समझते हैं कि इसमें जो वहाँ के पंडित हैं, वहाँ के जो पुजारी हैं, उनका किरदार है वो लोगों के जहनों को ख़राब कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जनाब रमेश साहब, आप बताइए, सरदार रमेश सिंह खालिसा साहब, ये फरमाइए आप कि आपका मज़हब क्या तालीमात देता है दूसरे के मज़हब को कबूल करने के हवाले से, इस एतबार से कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए, क्या तालीमात है? जी, सबसे पहले तो आपके बिज़नेस प्लस चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि एक
आज इतने अहम और अच्छे टॉपिक पर आपने हमें इनवाइट किया। सिख रिलीजन के मानने वाले लोगों का ये ईमान है कि सिख रिलीजन जो हमारा बात करता है, गुरु ग्रंथ साहब जो हमारी मजहबी किताब है, जिसको हम जिंदा गुरु तस्वर करते हैं, उसमें तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों की गुरबानी और अशार हमारे गुरु साहिबान ने शामिल किए हैं। जैसे बाबा फरीद शकरगंज, उनका भी कलाम हमारे गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है, और इसी तरह हज़रत मियाँ मीर साहब का भी बहुत ज़िक्र हमारे गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। और जो गुरु नानक देव जी का मैसेज था या पैगाम था, वो अमन, भाईचारे और शांति का पैगाम था, और उन्होंने तमाम मज़ाहिब को लेकर चलने की बात की। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये मिलती है कि आज जो हमारे हज की जगह है गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, तो उसकी जब उसारी हो रही थी, काम चल रहा था, तो हमारे 5वें गुरु अर्जन देव जी ने उसकी बुनियाद जो नींव पत्थर हम पंजाबी में कहते हैं, उसकी पहली ईंट हज़रत मियाँ मीर साहब से रखवाई थी गोल्डन टेम्पल की। तो आज वो पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आते हैं। तो इसी तरह हमारे गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद के भी काफ़ी कलाम शामिल है। शेख फरीद खैर दीजिए बंदगी, और जो पहला अल्फाज है गुरु ग्रंथ साहब का, उसमें एक ओंकार, एक अल्लाह, एक रब, एक परमात्मा, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन पले कौन मंदे। एक ही नूर पर सारा जग है, सारी कायनात है, और हम सब एक खुदा की, एक रब की मखलूक है। तो गुरु नानक देव जी का जन्म पाकिस्तान की धरती पर हुआ, ननकाना साहब में। तो गुरु नानक देव जी के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन था। जो भी हमारे सूफ़ी संत पाकिस्तान में आए, बाबा फरीद साहब का और हज़रत मियाँ मीर साहब का, इसी तरह हमने उनकी रवायात को कायम रखते हुए पाकिस्तान के सिंध के सूबे में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का शहर है भिटशाह, वहाँ पर जब हमने गुरुद्वारा तामीर किया, तो उसकी बुनियाद भी हमने शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के गद्दी नशीन से रखवाई, ताकि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जा सके, आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारा कायम रहे और नफ़रतों का ख़ात्मा हो। क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब हमें ये नहीं सिखाता कि हम किसी इंसान का कत्ल करें या किसी का नुकसान करें। हर मज़हब हमें पाकिस्तान में सिखों को, अगर मैं एक मवाजना करूं भारत से, पाकिस्तान में सिख ज़्यादा अपने आप को महफूज समझते हैं कि भारत में वो रहने वाले सिख अपने आप को ज़्यादा महफूज? सर, पाकिस्तान में जितना प्राउड है हमें पाकिस्तानी होने पर, और हमारे लिए तो पाकिस्तान एक पाक स्थान की हैसियत रखती है, क्योंकि हमारे गुरु जी का जो सिख रिलीजन के फाउंडर थे, उनका जन्म ननकाना साहब पाकिस्तान में हुआ। तो जितना सेफ पाकिस्तान में हम अपने आप को समझते हैं, शायद हिंदुस्तान में सिखों के साथ इतनी वो नहीं होगी जो पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान के लोग हमारे साथ मोहब्बत करते हैं या प्यार करते हैं। आप देखें कि 1984 में क्या हुआ, गोल्डन टेम्पल पर अटैक हुआ, और सिख वहाँ पर हिंदुस्तान के लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन उनके ऊपर ही अटैक किया जाता है। तो पाकिस्तान में ऐसी कोई फ़ज़ा नहीं है कि एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देखा जाए, बल्कि सिखों की तो पाकिस्तान में बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार देते हैं, और बिल्कुल मुकम्मल आज़ादी है। जितनी भी अक़लियतें यहाँ पर रहती है हिंदुस्तान के बनिस्बत पाकिस्तान में हम खुश हैं और आज़ाद हैं, और अपने त्यौहार, अपने जितने भी फंक्शंस हैं, हम बड़ी सुख शांति से यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आवाम, लोग बहुत प्यार मोहब्बत देते हैं। इवन के हिंदुस्तान से जब हमारे सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं, तो उनको वहाँ पर डराया जाता है कि आप ना जाएं, वहाँ पर हालात ख़राब हैं, आपके साथ ये होगा। लेकिन जब 5000 लोगों की ट्रेन ननकाना साहब आती है, तो वो 5000 लोग वहाँ पर जाके गवाही देते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने कितना प्यार दिया, कितनी मोहब्बत दी, और हमारी सरकार ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कितना उनको प्रोटोकॉल दिया और उनके लिए फ्री ट्रेनें चलाई, और ताकि वो आएँ और अपने मकामात के दर्शन करें। आपके ज़ाहिर है कि रिश्तेदार हैं, आप आपस में मिलते हैं जब वो आते हैं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आप, या इस तरह का कोई तासुर क्रिएट किया जाता है कि ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये जितने भी सिख हैं? ऐसी कोई बात थोड़ी बहुत तो मिलती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा यहाँ पर ज़ाहिर है, वहाँ पर मैं जब अमृतसर गया तो वहाँ पर जो हमारे लोगों में प्रोपेगंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये है
कि जो भी पाकिस्तान सिख जाएगा यात्रा करने तो उसको फिर और कंट्री का वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन ये बहस प्रोपेगेंडा, जब वो पाकिस्तान आते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं अपने हमारे रिलीजियस हिस्टोरिकल प्लेसेस के, फिर जब वहाँ वापस जाते हैं तो उनको पता लगता है कि ये झूठ है। तो उसका पर्दा जब ही फाश हो सकता है कि जब वहाँ से यात्री ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान आए और यहाँ पर वो देखें आकर पाकिस्तान के लोग प्यार दें, मोहब्बत दें, तो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है अल्लामा साहब, आप ये बताइए कि कैसे आप बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी ये तंजीम इस हवाले से क्या क्या इक़दाम करती रही है और करने के प्रोग्राम है अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह बैनुल मज़ाहिब कमीशन जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान और रवादारी को फ़रोग़ देने के लिए अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। क्या रहे हैं उसके हवाले से? फॉर एग्जाम्पल सेमिनार करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या करते हैं? हमने मुख्तलिफ, जैसे आपको याद होगा कि पेशावर के अंदर चर्चिज़ के अंदर बम ब्लास्ट हुए हैं, तो उसका अटैक यहाँ पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर एक साजिश की गई और जिसके अंदर हमारे एक मुस्लिम मौज़िन का मर्डर हुआ और वहाँ से 20 फैमिलीज़ जो है वो माइग्रेशन करके गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम जो वहाँ से 20 फैमिलीज़ माइग्रेशन करके गई थी उन सबको दोबारा लाकर वहाँ आबाद किया हमने। इसमें हमने तमाम मकातिब के उलमा को, तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं को, उनके कायदीन को शामिल किया और जो वहाँ लोग चले गए थे उनको वापस ला के वहाँ आबाद किया। और ख़ुसूसन हमारा कोशिश यही है कि हम इस आइम्मा, उलमा, खुतबा, हमारे जो प्रीस्ट हैं, बिशप साहिबान हैं या पंडित साहिबान हैं, ग्रंथी साहिबान हैं, हम सब उनकी मिलाकर एक वर्कशॉप को कंडक्ट करते हैं, आपस में गेट टुगेदर करवाते हैं उनकी, कि आपस में करीब आने के लिए उन सब डायलॉग करते हैं, एक दूसरे से बातचीत तो करें, बातचीत करते हैं, उनको आपस में बिठाते हैं। आपस में एक दूसरे करीब लाने का ज़रिया एक डायलॉग ही है जिसके ज़रिए आप आपस में एक दूसरे तमाम मज़ाहिब के लोगों को करीब ला सकते हैं। देखें, अगर तहजीबों के दरमियान जो अमांगी है और जो वो दूसरे मज़ाहिब का एहतराम है, ये हमें रोज़ अव्वल से ही सिखा देना चाहिए। तमाम अपने निसाब के अंदर हमें इन चीज़ों को लाना चाहिए कि दूसरे मज़ाहिब का जो एहतराम है, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम इंसानियत का जो दर्स है वो यही है। बिकॉज जैसे हमारा अगरचा हमारा ताल्लुक़ मुख्तलिफ मज़ाहिब से भी है और सकाफ़तों से है, लेकिन हम सब की मंजिल एक ही है। ठीक है पंडित साहब, आप ये फरमाइए कि क्या आप समझते हैं उस तरह की ख़बरों के हवाले से कि जो आम तौर से मीडिया पे आती हैं उन हालात में कि जब ख़ास तौर से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा होते हैं, पाकिस्तानी हिंदुओं के हवाले से ये ख़बरें आने लगती हैं कि पाकिस्तानी हिंदुओं पे ज़्यादती होने लगी है और वो मुल्क छोड़ के इंडिया जा रहे हैं, इंडिया जाके वो वहाँ की नेशनलिटी ले रहे हैं, इस तरह की ख़बरें बहुत ज़्यादा, इसमें कितना सच और कितनी हकीकत होती है इस तरह की खबरें? तो अब इंडिया के चैनल्स कर रहे हैं इस तरह, उनको करना नहीं चाहिए। हमारे पाकिस्तान के चैनलों ने ऐसा कोई भी माहौल पैदा नहीं किया है जो वहाँ के लोगों को डिस्टर्ब करे। मैं खुद ज़रा इंटरनेट पे बात होती रहती है, फेसबुक में पूरी दुनिया के लोग मेरे साथ ऐड हैं, लोग मुझसे पूछते हैं आपके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, आप यहाँ चले आएँ। मैंने कहा देखो, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, पंडित हूँ और मैं मरूँगा भी पाकिस्तान में, पैदा भी पाकिस्तान में हूँ। अगर जाना होता तो वो हमारे जो बड़े चले गए थे उस 47 में, हम साथ में चले जाते उनके। अच्छा, ये आपने कहा कि आप 500 साल से इसी सरज़मीन से आप जुड़े हुए हैं, मुझे आप ये बताइए कि ये आपकी कितनी यहाँ पर सिंध में और पूरे पाकिस्तान में आबादी है हिंदुओं की? नियर टू मेरे ख्याल में 80 लाख के नज़दीक हमारे पूरे पाकिस्तान में आबादी है, जिसमें और स्पेसिफिक सिंध में कितनी आबादी? 60 लाख तक होगी सर। अच्छा, इसमें आपकी जो मेजर इबादत गाहें हैं वो कितनी है, उनकी तादाद को जहन में है? सर तकरीबन इंटीरियर में तो ज़रा पुराने इबादत गाहें हैं। अभी कराची में भी, ये भी हमारा हिंदुओं का शहर था किसी दौर में, खारा दर, मीठा दर, ये गुरु मंदिर वगैरह सदर क्रिश्चियनों का था, कुछ पारसी कॉलोनी थी सोल्जर बाज़ार में। यहाँ भी माशाल्लाह 100 से ज़्यादा मंदिर थे कराची में। थे, हाँ बिल्कुल सर थे। तो अब कितने इनकी तादाद? अब मेरे ख्याल में 50-60 इस टाइम कराची में मंदिर। तो क्या मंदिर कम होने के सबब क्या हुआ? आप लोगों की तरफ से तवज्जो कम हो गई, आबादी कम हो गई, या कोई और वजह? लोग कम थे ना, हम लोग कम हो गए तो ज़रा संभालना मुश्किल था। अच्छा, बाकी वो
अगर किसी ने उसको कब्ज़ा किया या उसमें रहने लगे, वहाँ से जो माइग्रेट आए थे उन्होंने क्लेम किया भाई, या उनको कोई और सहारा नहीं था तो उन्होंने मतलब ये खाली बंद पड़े हुए थे, उन्होंने आके रहने लगे। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं, बल्कि वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ गिल। आपका ताल्लुक़ है सेंट पैट्रिक चर्च से, इनसे भी बात कर लेते हैं कि ईसाई मज़हब क्या कहता है मजहबी हम आहंगी के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया जनाब परवेज़ गिल साहब आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने का। ये फरमाइए आपके क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में ईसाई कितने महफूज हैं और कितने उनको प्रोटेक्शन यहाँ पर दी जाती है, और दूसरे मज़ाहिब के लोग कितने करीब है ईसाइयों से? सर जी बहुत शुक्रिया, आपने ऑनियर लिया मुझे। और सबसे पहले तो जो चैनल ऑनियर कर रहा है, ये आपने बुलाया है, तो फादर जी आना था, फादर जी किसी वजह से नहीं आ सके। और जो आप बार बार ईसाई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लीज़ ये क्रिश्चियन इस्तेमाल करें। मैं कैथोलिक डायसिस से हूँ, सिक्योरिटी को लीड करता हूँ, सिक्योरिटी के हवाले से प्रोटोकॉल हूँ आज बिशप का, सिक्योरिटी के हवाले से सेंट पैट्रिक से। ठीक है जी, तो ये माजरत के साथ जो अच्छा ठीक है इसको क्रिश्चियन ठीक है, मसीह कह सकते हैं। ठीक है जनाब, ठीक है जी। तो ये बताइए कि आप कितने महफूज अपने आप को समझते हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हम तो महफूज अपने आप को समझते हैं, जैसे दूसरे मज़ाहिब समझते हैं, हम भी अपने आप को सेफ समझते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, प्रॉपर तरीके से जो भी सहूलत है, जो भी सारा वो हमें सहूलत मिलती है। अच्छा, पंजाब के हवाले से अक्सर खबरें आती हैं कि वहाँ पर जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ सलूक अच्छा नहीं है पंजाब के लोगों का, कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे पंजाब तो बड़ा अच्छा हमारे मुल्क का सूबा है और यहाँ के लोग तो बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। तो इस तरह के वाक़यात में आप समझते हैं कि कौन लोग मुलविस होते हैं कि जानबूझकर ये कशीदगी और आपस में खलीज पैदा करने की कोशिश करते हैं? सर वो जो लोग किसी मज़हब को भी नहीं देखते और किसी मज़ाहिब को भी नहीं देखते और मज़हब के नाम पे सारा वो करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और लाहौर में जो वाक़या कहते हैं तो कुछ अनासर जो हैं जो इनका कोई मज़हब नहीं है वो इंतशार फैलाते हैं और पब्लिक को जो भी हमारे लोग हैं उसमें इशू बना देते हैं। लोग इशू बना देते हैं। आप ये नहीं समझते कि इस तरह की कोई, अच्छा इसमें हुकूमत से किस हद तक आपको तवक्कात वाबस्ता होती हैं और जो हुकूमत इक़दाम करती है क्रिश्चियंस को प्रोटेक्शन देने के लिए और उनके दीगर मामलात को चलाने के लिए, आप उससे मुतमईन हैं? काफ़ी हद तक मुतमईन है, साथ चलते रहती। कुछ हमारे लोगों की भी मिस्टेक होती है, कुछ पब्लिक की हो जाती है। हुकूमत तो ज़ाहिर है 2 दफ़ा वाक़या हो चुका है, योनाबाद का हुआ, अभी बम ब्लास्ट का हुआ जो ईद पे हुआ है, तो सारे मिक्स ही थे, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं थे, मुस्लिम भी थे, सारे तमाम मज़ाहिब के लोग थे जिनके साथ ये हादसा हुआ है। तो लोग बीच में से कह देते हैं, जैसे कह रहे थे जी सिर्फ क्रिश्चियन ही गए हैं, ऐसा कुछ नहीं, सब तमाम मज़ाहिब के साथ मिलके वो जो भी होता है हादसा होता है, ये तो है। वो जो हादसा करते हैं वो तो तमाम मज़ाहिब के साथ करते हैं। अच्छा, क्रिश्चियंस कितने, क्या मतलब अगर मैं आपसे बात करूं मुसलमानों के हवाले से कि क्रिश्चियंस को मुसलमानों से कुछ शिकायतें हैं या जो उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं क्या हैं आपके ख्याल में, वो कि जो अगर उसको एड्रेस कर लिया जाए तो फिर और भी मामलात को बेहतर कर लिया जाएगा, बेहतर हो जाएंगे? सर पहले से काफ़ी हद तक बेहतर है, पहले था ये चीज़ें, अभी पहले से जैसे तमाम मज़ाहिब की मीटिंगें होती हैं, तमाम मज़ाहिब आपस में बैठते हैं, जैसे आज आप लोगों ने किया, ये बहुत अच्छा किया है और पहले से बहुत ज़्यादा ये बेहतर हो गया है, क्योंकि एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करना, मीटिंगें करना और ये सारा बताना, लोगों को अवेयरनेस देना, तो उस लिहाज से ये बेहतर, पहले से बेहतर है कुछ। अच्छा, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान में, ज़ाहिर है हुकूमती सतह पर भी इस हवाले से बहुत काम किया जा रहा है और कुछ NGOs भी बहुत सारा काम कर रही हैं। ये अल्लामा साहब ने भी तंजीम बनाई है, ये शायद आप इसके लिए काम भी करते हैं। आप इसमें मज़ीद कोई आप चाहते हैं कि इसमें बेहतरी लाने के लिए कुछ और इक़दाम उठाए जाने चाहिए और कुछ कॉन्फ्रेंसेस, कुछ वर्कशॉप इस तरह के मुनक़िद किए जाने चाहिए? ये सर बहुत करने चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस होती है, लोगों को पता नहीं किसी चीज़ का। कुछ लोग नासर जो बीच में जिनको नहीं पता होता, इन चीज़ों पे आके इंतशार फैलाना, लोगों को गलत गाइड करना। तो वर्कशॉप होने से ये है ना, ज़्यादा करीबियाँ होंगी, दूरियाँ जो ख़त्म हो जाएंगी, तमाम मज़ाहिब के बारे में पता चलेगा कौन सा मज़हब कैसे है और ये फ़िरकावार ये जो भी जितना भी है ये ख़त्म हो जाएगा सर। बहुत शुक्रिया आपका गुफ्तगू करने का जनाब। मैं आपसे मज़ीद गुफ्तगू भी करूँगा। एक छोटे से ब्रेक पे नाज़रीन मैं जा रहा हूँ, वापस आता हूँ, गुफ्तगू दोबारा यहीं से शुरू करेंगे।
मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन गुफ्तगू कर रहे हैं हम मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी कैसे पैदा की जा सकती है और इस ताल्लुक़ से जो काम करने वाले लोग हैं उनके क्या अगराज़ व मकासद हैं और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं मज़ाहिब को करीब लाने के लिए, और आपस में जो खलीज बढ़ती जा रही है ख़ास तौर से मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के दरमियान बहुत ज़्यादा खलीज बढ़ रही है वेस्ट में और दीगर ममालिक में, कि जहाँ पर दहशतगर्दी के मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं और उन वाक़यात की वजह से दीगर मज़ाहिब के लोग डिस्टेंस कर रहे हैं मुसलमानों से। हालांकि हकीकत ये है कि वो जो इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात में लोग मुलव्विस हैं उनकी तादाद बहुत कम है, और वो शिद्दत पसंद लोग हैं कि जो किसी मज़हब से अमलन किसी मज़हब से भी उनका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनका नाम ज़ाहिर है कि जुड़ जाता है मुसलमानों के साथ और उसी ताल्लुक़ से उनकी एक पहचान बन जाती है और फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मॉब सारी दुनिया में तैयार हो रहा है। उसको कैसे कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, हम अपने प्रोग्राम में इसी ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं। मैं आपसे बात करूंगा जनाब सरदार रमेश सिंह साहब। रमेश सिंह, ये बताइए आप कि अब मज़हब को हम सियासत से कैसे अलग कर दें कि ये साथ साथ जुड़ी हुई चीज़ें। अगर इंडिया के कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल है वहाँ पर जो बर्बरियत इंडियन आर्मी ने मचाई हुई है उसको हम कैसे इग्नोर कर दें, और अगर हम उसको सपोर्ट करते हैं तो कहते हैं कि आप मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सही है रवैया हमारा? सर देखें ना, जुल्म जहाँ पर भी हो रहा हो, किसी भी इंसानियत पर हो रहा हो, तो हर धर्म हमें यही सिखाता है कि अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उनके साथ उनके दुख में खड़े रहें। और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, हिंदुस्तान सरकार या मोदी सरकार जो कुछ कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। और कश्मीर में जितने इंसानों का कत्ले आम हो रहा है, रोज़ के रोज़ कई लोग मारे जा रहे हैं, हमें भी बड़ा दुख है, अफसोस है, क्योंकि वो इंसानियत का कत्ल हो रहा है, वो किसी मज़हब का कत्ल नहीं हो रहा है, एक इंसान की जान। मैं आपसे ये सवाल करूं कि बहैसियत सिख आप सपोर्ट करें कि ठीक है भाई ये जुल्म, जैसा कि आप कर ही रहे हैं कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है और हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। अब इंडियन फोर्सेस या इंडियन हुकूमत कहती है कि ये तो इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि ये पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इसलिए कि पाकिस्तान का एजेंट है। ये रवैया सही है किसी भी हुकूमत का, किसी भी मज़हब का? तो वो तो पता नहीं क्या क्या कह सकते हैं, लेकिन ये कि जो बहैसियत सिख धर्म के मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ हमारे गुरु साहिबान ने भी जुल्म के ख़िलाफ़ तलवार उठाई, गुरु गोबिंद सिंह जी ने इंसानियत के ख़िलाफ़ जुल्म पर आवाज़ उठाई, तो ये जितना जुल्म कश्मीर में इंसानियत का कत्ले आम हो रहा है, पाकिस्तान में बसने वाली और दुनिया भर में बसने वाली सिख बरादरी इसकी भरपूर मजम्मत करती है। और अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी तंजीमों से भी हम मुतालबा करते हैं कि कश्मीर में कत्ले आम को रुकवाया जाए और जो भी ये कर रहे हैं उसको बेनकाब किया जाए। यानी मजहब के नाम पर इम्तियाजी सलूक किसी के साथ भी रवा ना किसी धर्म में अलाउ रखा जाएगा तो आप मुखालफत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके जनाब आप फरमाइए कि मजहब के नाम पर जो जाहिर है कि आपका ताल्लुक एक हिंदू कम्युनिटी से, हिंदू बरादरी से पाकिस्तान की, आप अगर सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के उन मुसलमानों को कि जिन पर जुल्म हो रहा है कश्मीर में, तो आपको लेबल लगा दिया जाता है कि आप पाकिस्तानी एजेंट हो, तो ये रवैया ठीक है आपकी जो भारत की हुकूमत है वहाँ का? सर भारत बहुत बुरा कर रही है, उनको हक देना चाहिए, उनका एक लीगल इशू है, उनके इशू को सॉल्व करना चाहिए और हम भी चाह रहे हैं कि ऐसा हो, लेकिन नहीं हो रहा। ये जिस तरह सरदार साहब ने कहा है कि दूसरे ममालिक को उसको उस पर देखना चाहिए, बात करना चाहिए, उन लोगों को मजबूर करना चाहिए भाई उनको जो उनकी डिमांड है उनको पूरा किया जाए। आप समझते हैं कि भारत में जो हिंदू सरकार है, ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदू सरकार, खासतौर से मोदी सरकार, हाँ इस टाइम जुल्म कर रही है, 100% जुल्म कर रही है। देखा हम टीवी में डेली देखते हैं क्या हो रहा है। उनकी मेरे ख्याल में 15-20 दिन से राशन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, उनको बाहर नहीं निकाला जा रहा है, ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, बीमार होंगे, लेडीज़ हैं बहुत सारी वहाँ, उनकी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन ये बड़ा दुख हो रहा है अगर इस तरह अगर हम इस पर ज़्यादा बात करें तो। ठीक है, आप फरमाइए अल्लामा साहब कि ये जो हम फिर अगेन उसके ऊपर आते हैं अपने मौजू पर कि हम देखिए इस वक्त जो बैनुल मज़ाहिब जो है इस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है, हम यहाँ सिंध के अंदर रहते हैं, एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है जिसके हम सब मिलजुल कर किसी भी साजिश को कामयाब होने नहीं देते कि आपस के अंदर वो इंतशार को पैदा करें।
पाकिस्तान के अंदर उसके इस्तेहकाम को, हम उसके लिए को, तो हम सब मिलजुल कर पाकिस्तान की बका और उसके इस्तेहकाम के लिए मिलजुल कर कोशिशें करते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे साथ मौजूदा जो मदीनतुर रसूल की सरजमीन के ऊपर जो बेहुरमती की गई, जो दहशतगर्दी की गई, उसके वाक़े के अंदर हमारे साथ ये तमाम हमारे सिख बरादरी, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, हमारी हिंदू कम्युनिटी, सब ने इसको मिलकर कंडेम किया। और हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के पूरी दुनिया के अंदर मैसेज ये दिया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो तमाम दुनिया की, सब ने कहा कि आका अलैहिस्सलाम जो है रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए, सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं आए, वो पूरे आलम के लिए, वो हमारे भी प्रॉफिट हैं, हम भी उनको मानते हैं। सब ने मिलकर इसको कंडेम किया। सब दूसरी बात ये देखिए, इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है एक आलमी मसला बन चुकी है दहशतगर्दी, और इसके अंदर अक़वाम आलम और जितनी उनके जो दूसरे हैं, हम उनसे गुजारिश ये करते हैं, उनसे दरख्वास्त ये करते हैं, उनसे अपील ये करते हैं कि खुदारा इस मुल्क, इस दुनिया को अमन व अमान को गहवारा बनाने के लिए उनके मसाइल को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करें, ताकि ये दुनिया अमन व अमान का गहवारा बन सके। वो ममालिक जिनमें मुसलमान अक़लियत में हैं, ज़ाहिर है कि यूरोप के ज़्यादातर ममालिक में मुसलमान अक़लियत में, बल्कि सारे ही तकरीबन ममालिक में अक़लियत में, या अमेरिका में मुसलमान अक़लियत में। अब दहशतगर्दी के वाक़यात वहाँ होते हैं और फिर रिएक्शन मुसलमानों पर उसका आता है। आपके ख्याल में जो आपकी तंजीम यहाँ काम कर रही है, इस तरह की तंजीमें वहाँ काम करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि वहाँ इस वक्त जो इस्लाम फोबिया के अंदर जो लोग हैं, इस वक्त जो काम कर रहे हैं, वहाँ पर मेरे मुख्तलिफ अच्छे दोस्तों में से हैं इमाम, मुख्तलिफ इमाम हैं, मुख्तलिफ पास्टर्स हैं जो इस वक्त अमेरिका के अंदर रह रहे हैं और वहाँ बैनुल मज़ाहिब की आमांगी के लिए काम कर रहे हैं। मिसाल के अंदर अभी पिछले दिनों का ये वाक़या है कि एक मस्जिद के अंदर गिराने के लिए इस्लाम फोबिया ने बहुत कोशिश की, तो वहाँ हमारे एक जो दोस्त हैं, उन्होंने 1500 पास्टर ने मिलकर इस्लाम वो मस्जिद को बचाया। इस्लाम, उन्होंने बैनुल मज़ाहिब इस्लाम को साथ दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत कर रहे हो, इस्लाम फोबिया जो दहशत जो फोबिया है जो वहाँ काम कर रही है, तो उस मुसलमानों को मुलव्विस करती है, हालांकि मुसलमानों को इससे कोई ताल्लुक नहीं होता किसी दहशतगर्दी से। सब लोगों ने कंडेम किया, दहशतगर्दी का तो कोई मज़हब ही नहीं है। एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे करूँ कि एक वाक़या होता है दहशतगर्दी का और उसके पीछे बैकिंग पे मुसलमान निकलता है, वो, और ज़्यादातर वाक़यात में ऐसे ही हो रहा है। अब आप किसी गैर मुस्लिम को ये कैसे समझाएंगे कि भाई ये एक ख़ास दहशतगर्द किस्म के लोग हैं और ये स्पॉन्सर्ड हैं, ये फंडेड हैं, ये ख़ास मकसद के लिए काम कर रहे हैं, और इनका इस्लाम से कैसे आप समझाएंगे? देखिए, इस वक्त आप समझ भी रहे हैं वो कि समझ जाएगा क्या इस बात? देखिए, ये तो इस्लाम को बदनाम करने के लिए साजिश की जा रही है। साजिशी आसर जो साजिश कर रहे हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए। इस्लाम तो अमन सलामती का दर्ज देता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही हैं। वो तो सब मज़ाहिब का एहतराम किया जाए, उनके हुकूक की पासदारी की जाए, उनके हुकूक का ख्याल रखा जाए। इस्लाम तो ये कहता है कि इस्लाम तो ये कहता है कि आपस पड़ोसियों के हुकूक की भी बात की जाए। पड़ोसी तो आपका कोई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, यहूदी भी हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा इस्लाम ने हुकूकुल इबाद की बात की है। हुकूकुल इबाद में पड़ोसी सबसे पहले सबसे दर्स ही आका अलैहि सलाम का यही दर्स था। तो हम ये बात ये करें, इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो सब सूरत हाल इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम आइम्मा, उलमा, खुतबा, बिशप साहिबान, जितने भी तमाम मज़ाहिब के जो कायदीन हैं, वो हमारे साथ मिलजुल कर इस मुल्क की बका और इस्तेहकाम के लिए, और इस मुल्क की जो साजिशी अनासिर हैं उनको, उनके कामयाबी, उनके हमलों को नाकाम बनाने के लिए मिलजुल कर अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा साथ दे रहे हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की कोशिश जिस तरह आप कर रहे हैं जनाब पंडित साहब, आप कर रहे हैं खालिसा साहब, के तमाम मज़ाहिब को करीब ला रहे हैं, उनके ग्रेवेंसेस को कम कर रहे हैं। अगर आप पर इस तरह का इल्ज़ाम लगता है कि भाई आप फंडेड हो, आपको पैसा मिल रहा है, वेस्ट आपको पैसा दे रहा है इस काम का, या कोई मुल्क आपको इस काम के लिए पैसा दे रहा है, असल हकीकत ये नहीं है, आप हकीकत पे पर्दा डाल रहे हो, किस तरह आप उसको काउंटर करते हो, जवाब क्या देते हो? सर, पहले तो अभी ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ नहीं। इन केस अगर ऐसा होगा तो हम उसको कंडम करेंगे, भाई ऐसी कोई बात नहीं है। और ज़रा हम एक मुल्क में रह रहे हैं, एक हमारी शनाख्त है, एक हमारा। जनाब आप फरमाइए। सर, पाकिस्तान में बिलखुसूस जो दूरियां बढ़ रही हैं, हम तो उसके लिए काम कर रहे हैं। हम कोई इंटरनेशनली अमेरिका या कनाडा में तो अगर इल्जाम लगा देते हैं लोगों का काम यही है ना कि लोग इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते रहेंगे। देखिए, इंटरफेथ डायलॉग्स के हवाले से जितनी तंजीमें काम कर रही हैं उन पे इल्ज़ाम है कि वो फंडेड हैं वेस्ट से,
तो ये जो इल्ज़ाम है इसको कैसे काउंटर करते हैं? सर होंगी, फंडेड होंगी भी, लेकिन कई अच्छे लोग भी हैं। अगर देखें ना, एक बंदा कोई गलत काम करता है तो उसमें सारों को हम गलत नहीं ठहरा सकते। काफी ऐसे अच्छे उलमा भी हैं। ये सवाल करूं कि चलिए फंडेड है भी, लेकिन उनका काज अगर सही है तो आप उसको गलत समझते हैं या सही समझते हैं कि नहीं काज तो ठीक है? मैं ये समझता हूं कि जो फंडेड तंजीम है उनको बिल्कुल कोई हक नहीं बनता कि पाकिस्तान में वो इस तरह से काम करें, लेकिन जो अगर खालिसन तौर पर काम कर रही हैं और ये चाहती हैं कि पाकिस्तान में हमारी तमाम कम्युनिटीज़ मिलकर रहें, अमन शांति के साथ रहें, जो दूरियां हमारे में आपस में हैं वो दूर होनी चाहिए। हमको एक दूसरे के त्योहारों में, एक दूसरों की खुशियों में शामिल होना चाहिए, एक दूसरे के दुख में खड़ा होना चाहिए। जिस तरह इंडियन पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब की बेहुरमती हुई तो पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमान भाई हमारे साथ खड़े हुए, या मदीना पर हुआ, मक्का पर जो अटैक, तो उसमें हम तमाम अक़लियती बरादरी इनके साथ खड़ी रही। तो इस तरह से दूरियां को ख़त्म किया जा सकता है और तभी हमारा एक अच्छा पाकिस्तान से जो मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में कि यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर प्यार, मोहब्बत और अमन के साथ रहते हैं, यहाँ पर कोई नफ़रतें नहीं। और ये फंडेड तंजीमें ही होती हैं जो नफ़रतों को क्रिएट करती हैं। कभी लाड़काना में कोई टेंपल का इशू बना देती हैं, कभी सिंध में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियों का इशू हो जाता है, तो ये फंडेड तंजीमें करती हैं। हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है कि हम मिलजुल कर एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ाएँ और जो हमारे रिलीजन का दर्स है, हर कोई अपने अपने मज़हब का जो अच्छाई का दर्स है उसको दे ताकि लोगों में प्यार और मोहब्बत बढ़े। ठीक है, सेंट पैट्रिक से ताल्लुक़ रखने वाले, सेंट पैट्रिक चर्च से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब परवेज़ गिल साहब, वो भी वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं। परवेज़ गिल, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या काम अब तक किए गए हैं मज़ाहिब को करीब लाने के लिए, और उसमें आपने अपनी सतह पर और आपके जो चर्च है उसने क्या किरदार अदा किया है, तो क्या जवाब है आपका? सर अभी जैसे रमज़ान है, उलामा साहब ने, हमने सब ने अभी जो रोज़े थे, रोज़ों में रोज़े खुलवाए हैं। सेंट पैट्रिक के अंदर हमने प्रोग्राम किया है, वहाँ पे रोज़े खुलवाए हैं, तमाम मज़ाहिब आए हैं, सारे रोज़े खुलवाए हैं। और अक्सर हम करते रहते हैं, प्रोग्राम करते रहते हैं, हमारे जो फॉरेनर भी आते हैं प्रोग्राम करते रहते हैं इंटरफेथ के हवाले से। तो हमारे बिशप साहब बहुत अच्छे तरीके से, जब से हमारे बिशप जोसेफ कूर साहब आए हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं इंटरफेथ के हवाले से, तमाम मज़ाहिब को इकट्ठा करने में, तमाम उलमा को लाने में, तमाम मज़ाहिब को और तमाम हिंदू सिख जितने भी हैं सबको इकट्ठा करने में बहुत उनका किरदार इसमें है। अच्छा, ये परवेज़ गिल, ये बताइए कि सियासी रहनुमाओं का कितना किरदार आप समझते हैं कि होना चाहिए कि वो, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने रोज़े खुलवाए अपने चर्च में, इस तरह के काम सियासी सतह पर जो मुल्क की जो अनान इक़्तिदार में हैं उनको करना चाहिए और उनको भी इस हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, और आपकी नज़र में क्या वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो आते हैं, मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके कॉल करते हैं, सबको बुलाते हैं, मैरियट में या किसी अच्छे होटल में खाना खिला दिया, 1-2 मीटिंगें कर दी, करके चले गए। प्रॉपर तरीके से जैसे काम होना चाहिए ऐसे काम होता नहीं है। जैसे छोटे इलाकों में अवेयरनेस नहीं है, छोटे आबादियों में जाना चाहिए, वहाँ पे प्रोग्राम रखने चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। बड़े हादसे जो होते हैं आबादियों में होते हैं और मेन सोसाइटी में तो नहीं होते ना, आबादियों में होते हैं, छोटे छोटे जहाँ पे पब्लिक है, जहाँ पे लोग रहते हैं, कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे प्रोग्राम करने चाहिए गवर्नमेंट को मिल के, सारा वज़ीर बैठे हुए हैं, जो जितने भी इनकी सीटें हैं इंटरफेथ के हवाले से, इनकी भी तो एक वजारत है ना, तो इनको प्रोग्राम करना चाहिए। अक्सर साल में एक मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके खाना खिला के सबको मैरियट में बुला के अपने जानने वालों को सबको, तो वो चले जाते हैं। मतलब आप समझते हैं कि वो खाना पूरी कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, वो खाना पूरी कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। बाकायदा ये इलाकों में करना चाहिए जहाँ पे आबादियाँ हैं, कच्ची आबादियाँ हैं, जो लोग हैं इकट्ठे करने चाहिए, उनको बताना चाहिए, अवेयरनेस करनी चाहिए। जिस तरह सरदार जी कह रहे हैं भी छोटे आबादी, छोटे इलाके में जाना चाहिए। वहाँ पे होटल में तो वही जाएगा जिसके पास गाड़ी है, जिसके के पास बहुत अच्छे तरीके से अच्छे कपड़े पहन के चले, गरीब तो उधर ही आबादी में है ना। अच्छा परवेज़, एक और अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह मुसलमानों में ये दहशतगर्द कुछ तंजीमें बन गई हैं और वो मुसलमानों ही का कत्लेआम करते हैं, फिर दूसरे मज़ाहिब के लोगों का भी कत्लेआम करते हैं, और इसी तरीके से हिंदुओं में भी तंजीम जो ये कह रहे हैं कि वहाँ के हिंदू पंडित उसमें किरदार अदा करते हैं और वहाँ की इंतहा पसंदी नज़र आती है और बहुत शदीद नुकसान होता है इंसानियत को। इसी तरह क्रिश्चियंस में आप समझते हैं कि तंजीमें मौजूद हैं और वो भी इसी तरह का दहशतगर्दी का काम कर रही हैं, या दहशतगर्दी के हवाले से या इंतहा पसंदी के हवाले से जहन साजी कर रही हैं लोगों की? नहीं सर, ऐसा तो कोई भी नहीं, किसी मज़हब में भी ऐसा नहीं है, ना मुस्लिम में, ना हिंदू में, ना क्रिश्चियन में,
ना सिखों में, ऐसा कोई वो नहीं है। जो ये लोग कर रहे हैं उनका तो कोई मज़हब नहीं है, उनका कोई गोल दायरा नहीं है, कोई पता नहीं मज़हब से, तो वो काम ही नहीं कर रहे। वो तो एक दहशतगर्दी, लोगों को डराना धमकाना और मारना, और उनका तो कोई अकीदा ही नहीं ना किसी चीज़ से। जो मज़हब को या किसी चीज़ को जानता है वो तो कभी कोई कुछ नहीं करेगा। आप ये कह रहे हैं कि किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, लेकिन जब अमलन वो करता है तो उसका वो जो बैकग्राउंड है वो ये साबित करता है कि इसका किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, ये दहशतगर्दी करता है और इसका काम ही सिर्फ दहशतगर्दी करना है। इसको ये नहीं देखना कि ये मुसलमान के ख़िलाफ़ कर रहा है, हिंदू के ख़िलाफ़, सिख के ख़िलाफ़, ये सिर्फ इसका काम दहशतगर्दी करना है, ये आप कहना चाह रहे हैं। अल्लामा साहब, वक्त ख़त्म हो गया, बस आखिरी अल्फाज आपके तीनों हज़रात के मैं ले लूँ। ये फरमाइए आपके क्या आप समझते हैं कैसे इसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जा सकता है, और ख़ास तौर से मजहबी जमातें मुल्क की को, इस जो मजहबी जमातें उनकी क्या जिम्मेदारी आप समझते हैं कि बनती है? हम तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितनी मजहबी जो जमातें हैं या जो लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं, हम उनकी सख्त तरीन जो किसी मुआशरे में काम कर रही हैं दहशतगर्द तंजीमें, हम उनकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जो मजहबी जमातें मुल्क की हैं, जी जी, उनको भी इस हवाले से आपके ख्याल में काम करना चाहिए? बिल्कुल अशद ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान सबके लिए है, पाकिस्तान सबका है, ये पाकिस्तान हमारी धरती है, इसका हम पर कर्ज भी है और इसका हम पर फ़र्ज़ भी है। हमें इसकी बका में हमारी बका है, इसके इस्तेकाम में हमारा इस्तेकाम है। हम या सुकून से, अमन व अमान से, इसके गहवारे में हम सुकून से रह सकेंगे। ठीक है, एक जुमले में जनाब क्या इक़दाम मज़ीद किए जाने चाहिए? ये काम किया जाए, पहले तो ग्रास रूट पे एजुकेशन में बच्चों को बताया जाए, मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में, उनके हीरोज़ के बारे में बताया जाए। नंबर 2, पब्लिक हॉलीडेज़, दिवाली, क्रिसमस या ईस्टर वगैरह का त्यौहार आता है तो सबको एक साथ छुट्टी मतलब मिलनी चाहिए। पता चले मुसलमान को भी आज छुट्टी किस पे की गई है तो बताया जाए आज होली का त्यौहार है। हमारे जिस तरह ईद का समा होता है, जहाँ हज़ूर पाक के जन्मदिन का त्यौहार आता है तो टीवियों पे दिखाया जाता है, इसी तरह हमारे पैगंबरों के बारे में भी कुछ न कुछ दिखाया जाए त्यौहार, तो वो दूसरे को पता चलेगा। यही मेरे ख्याल में एक हम एक दूसरे को नज़दीक लाने में आप लोग मीडिया वाले भी किरदार अदा कर सकते हैं। लास्ट हाँ सर, हम तो सारे मज़ाहिब जो यहाँ पर बसते हैं मिलजुल कर इस पर काम कर रहे हैं बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए। लेकिन हमारे पास जो वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी वो भी कई प्रोग्राम करती है, लेकिन उनको भी मज़ीद प्रोग्रामात करने की ज़रूरत है ताकि एक दूसरे को करीब लाया जा सके। जी परवेज़ गिल, आखिरी जुमला क्या कहते हैं आप, क्या करीब लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए मज़ीद? जो सरदार जी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। इस तमाम मज़ाहिब को इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम करने चाहिए, आबादियों में जाना चाहिए, अवेयरनेस बतानी चाहिए, मज़हब के बारे में बताना चाहिए भी कैसे नहीं होता, इत्तिशार नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है परवेज़ गिल, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब अल्लामा साहब, एक आखिरी जुमला है। मैं पाकिस्तान में सबको, तमाम मज़ाहिब को, अक़लियतों को भी बिल्कुल मजहबी आज़ादी है। अपनी आज़ादी के साथ अपनी रिलीजियस को अल्हम्दुलिल्लाह वो सर अंजाम देते हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हम उन, और इस दौर पर मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम मजहबी रहनुमाओं के, उनके कायदीन के पास मैंने डोर टू डोर पूरे पाकिस्तान के अंदर ठीक है रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर कैंपिंग की है। उसमें मैंने पूरे गवर्नमेंट सबको लिया, यकीनन वक्त के साथ आपको कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया आपका तीनों साहिबान का तशरीफ़ लाने का। परवेज़ गिल आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।